ये मुसलमान जान गया है कि सारे कोर्ट सारे जज बिके हुए हैं, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है, इसलिए मुसलमान शांत बैठा है। और पिछले जब से भाजपा सरकार आई है अरबों खरबों की संपत्ति मुसलमानों की बर्बाद कर दी। इतना नुकसान होने के बाद, इतना बर्बादी होने के बाद भी अगर हम बोल रहे हैं ना, तो अपने नबी के लिए बोल रहे हैं, अपने अल्लाह के दीन के लिए बोल रहे हैं। और तुम कितना भी नुकसान कर लो, जो उखाड़ पाओ उखाड़ लो, लेकिन अगर हमारे किसी भी मुसलमान भाई को तकलीफ हुई या किसी को नुकसान पहुंचा तो कोई बोले या ना बोले, मैं ज़रूर बोलूँगा। और अंधभक्तों, तुम भी नापे जाओगे, बस थोड़ा इंतज़ार करो, तुम्हारी भी चूड़ी जल्दी टाइट करेंगे। जिस सऊदी अरब में मक्का और मदीना है, जहां इस्लाम धर्म की नींव रखी गई, वहां सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर खुले में नमाज पढ़ना प्रतिबंधित है। ऐसी गोदी मीडिया पे मैं थूकता हूँ। ये देख, यहाँ पे पूरा रोड जाम पड़ा है। यही वो गधा है जिसको अंधभक्त पिछले 12 साल से शेर साबित करने पर लगे हुए हैं और इसी चक्कर में पूरे देश का बंटाधार कर दिया है। यही बात तो हम पिछले 12 साल से बोल रहे हैं कि वो गधा है, लेकिन ये अंधभक्त मान ही नहीं रहे हैं। दक्ष चौधरी भाई के लिए खड़े नहीं होंगे, इनका समर्थन नहीं करेंगे, तो आज के बाद आप सोचिएगा, दक्ष चौधरी जैसे योद्धा सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। मतलब हमारे अब इतने बुरे दिन आ गए हैं कि जो साला अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पा रहा है, हम उसको सपोर्ट करेंगे। वो साला कौन सी जंग लड़ा है? मुगलों से लड़ा है कि अंग्रेजों से लड़ा है? ये साला लंगड़ा किसी से नहीं लड़ा है। ये साला सुअर है, सुअर। इसको कोई भी सपोर्ट मत करना। अब मुहर्रम आ रहा है, तो इजराइल वालों, ईरान से भूल कर भी मत भिड़ना, नहीं तो जो लोग अपना खून निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ते और तुमको मसलने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 70 सालों में हिंदू खतरे में नहीं आया, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई सबको पता चल गया कि हिंदू खतरे में है। लेकिन खतरे में क्यों है, ये आप लोग कमेंट करके बताओ। सरकार खतरे में है या अंधभक्त खतरे में है? साला हमको एक बात समझ में नहीं आता है, सोना साला हम विदेश से खरीदते हैं, पेट्रोल भी हम विदेश से खरीदते हैं, डीजल भी हम विदेश से खरीदते हैं, गैस भी हम विदेश से खरीदते हैं, फर्टिलाइजर भी हम विदेश से खरीदते हैं, यहाँ की रक्षा का विमान भी हम लोग विदेश से खरीदते हैं, मिसाइल भी विदेश से खरीदते हैं। तो साला ये मोदी जी मेक इन इंडिया में बनता कुछ है हो? हमारे देश में बनता है मेड इन अंधभक्त। समझ रहे हो? हमारे देश में यही बनता है। और ये सारा पूरा एक समाज है, हिंदू को नहीं बोल रहा हूँ ये, लेकिन ये जो अंधभक्त हैं, जो गलत को गलत ना बोल सकें, सही को सही ना बोल सकें, अंधभक्त उन्हें ही कहते हैं। और ये हमारे देश में ही बनते हैं और बीजेपी इन्हें बनाती है। मैं किसी हिंदू का विरोध नहीं करता, मैं विरोध करता हूँ बीजेपी का, क्योंकि जितने भी अंधभक्त हैं सारे बीजेपी में पाए जाते हैं। जितने भी सपोर्टर हैं सारे के सारे अंधभक्त हैं। अंधभक्तों, अगर वीडियो तुमको अच्छी लगी हो तो रेड हार्ट के जरूर से जरूर कमेंट करना। हमारे हिंदू को इंडिया में भेजो और मुल्लों को पाकिस्तान में भेजो। ऐसा क्यों भैया? जब देश सुधरेगा भाई। इस नटराज की पेंसिल को हमारे पास भेजो, हमारी कॉपी भी भरी नहीं, अभी हमें कुछ लिखना है। अगर सारे मुस्लिम आतंकवादी होते तो आप मेरे को ये बताओ कि 800 साल तक जो मुस्लिम हुकूमत थी, उसके होने के बावजूद भी आप में से कोई एक भी जिंदा बचता? जरा सोच समझ के बोला करो भाई, दिमाग भी लगा करो। बात तो फिलहाल बहन तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ये साले अंधभक्त जो हैं ये 2014 के बाद पैदा हुए हैं, इन लोगों को समझ में नहीं आएगा।